परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज मुझे एक बार और इस प्रकार अवसर मिला है कि मैं आपके सामने आकर के परमेश्वर के पवित्र वचन में से चंद बातें मैं आपको बता सकूं। हम आज एक ऐसे संसार में रहते हैं जो एक बहुत बड़ा है और हर कोई बड़ी बड़ी बातें ही चाहता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे उनकी गाड़ी हो या बैंक का बैलेंस हो। हर बात में इनको सब कुछ बड़ा चाहिए। आज के जवानों की, आज के लोगों की हालत ये है। आत्मिक जीवन के अंदर में भी हम यही बात पाते हैं। लोगों को बड़ी बड़ी कलीसियाएं चाहिए, लोगों को बड़ा बड़ा क्वायर चाहिए, मसीही गीत मंडलियां चाहिए। इन सारी बातों के उस पृष्ठभूमि में मैंने यीशु मसीह के जीवन को मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में देखा और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि किस प्रकार यीशु मसीह लोगों के सामने अपने आप को दर्शाते हैं। स्वर्ग के लिए, प्रभु यीशु के लिए वास्तव में बड़ा क्या था। हम जब सब लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में बड़ा क्या है। हम किससे सीखें? जो मेरे और आपके लिए इस संसार में अपने एक शरीर रूप लेकर के आया, वो है यीशु मसीह। हम उन्हीं से सीखेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि पहले अध्याय के उसके 40वें पद के अंदर या 35वें पद में देखिए, भोर को दिन के निकलने से बहुत पहले ही यीशु मसीह बाहर गए, एक जंगली स्थान में गए और अकेले अपने पिता के साथ उन्होंने समय बिताया। और मैं ये समझता हूं, और उस दिन की योजना शायद उस समय उनको मिल गई और वहां से वो निकल पड़े। और उसके बाद उसके आगे हम जब पढ़ते हैं, हमें ये पता चलता है शिमोन और उनके सारे साथी जो चेले थे, वे सब के सब यीशु को ढूंढने के लिए निकल रहे। और यहां पर ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद इन्होंने पाया, जब आप कहां चले गए थे, उनसे पूछ रहे हैं। तब यीशु ने कहा, आओ हम कहीं और चलें। मुझे उस वाक्य ने वास्तव में बड़ा ही स्पर्श किया। सारी जनता, और यहां तक उसके और भी पहले से अगर आप पढ़ेंगे, 29वें आयत से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यीशु मसीह शमौन के घर में आया, वहां पर बीमारों को चंगा किया, अनेकों लोग वहां पर चंगे हुए, दुष्टात्माएं भाग रही हैं। और खासियत यह है कि जो कुछ भी वो प्रचार करते हैं, वही बात उनके जीवन के अंदर से चिन्ह और चमत्कारों के रूप में प्रदर्शित भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी खासियत है। इसीलिए लोग चकित हैं और यीशु के पीछे घूम रहे हैं। उन्होंने चिन्ह और चमत्कार देखा है, उन्होंने यीशु की शिक्षा को भी सुनी है। यहां पर एक और पाठ मेरे और आपके लिए भी है। जब हम इस प्रकार लोगों को सिखाते हैं, तो क्या वही बात हम अपने जीवन से भी दिखा सकते हैं? यीशु मसीह ने वही किया। इतने सारे पाठ को पढ़ाया, शिक्षा दी और उन्होंने अपने जीवन से उसको दिखाया भी। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ऐसा वो कह रहे हैं, सारा शहर यीशु के खोज में है, यीशु के इंतजार में है। सारे कफरनहूम में बहुत बड़ी जागृति आ चुकी है, बहुत बड़ी जागृति आ गई। लोग यीशु के पीछे पीछे भटक रहे हैं, खोजना चाहते हैं। यीशु ये सारी बातें सुन करके, चेले भी खोज रहे थे, लेकिन यीशु अपने पिता के साथ में अकेले समय बिता रहे। कितनी अच्छी बात है। इतना सारा काम करने के बाद अब भोर को उठ करके अकेले में अपने पिता के साथ समय बिताने वाला, और शायद उस दिन की पूरी योजना को, स्वर्ग की योजना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यीशु उनसे कहता है, आओ हम किसी और गांव में चले, क्योंकि वहां पर मुझे प्रचार करना है। एक तरफ तो आपका इंतजार पूरा शहर कर रहा है, और दूसरी तरफ यीशु कहता है, आओ हम कहीं और चले। कितने अद्भुत है ये बात। और मैं जब उसको आगे पढ़ता हूं,
उसके 40वें आयत से, मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 40वें आयत से हम जब आगे पढ़ते हैं, हमें पता चलता है, वो कहता है, और उससे मिलता कौन है? अगर कोई बेहतर व्यक्ति, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, धनवान व्यक्ति हो, तो हम एक व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर वो नहीं, कोई भी नहीं। यहां पर एक कोढ़ी से मिलने जा रहे हैं। वहां पर एक कोढ़ी मिला और उस कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने स्वस्थ किया। ये कोढ़ी कभी भी भीड़ में लोगों के सामने नहीं आ सकता। लोगों के पास इतना अधिकार था कि वो उसको पत्थरवाह कर सकते थे, लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति को छुआ, उस व्यक्ति को स्पर्श किया और उसको शुद्ध करके पुनः उसको समाज के अंदर स्थापित करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हजारों की भीड़ एक जगह जब उसका इंतजार कर रही है, यीशु एक कुष्ठ रोगी के पीछे जाकर के उसको पुनः समाज में स्थापित कर रहा है। वास्तव में बड़ा क्या है? हमारे लिए यही बड़ी सीख है। मैं आपको 2-3 बातें बहुत जल्द से बता करके समाप्त करूंगा। वास्तव में बड़ा जो हम कहते हैं वो क्या है? यीशु जो कहता है वही कहें, जहां भेजता है वहीं जाएं और वही करें जो हमारा प्रभु हमसे कहता है। यही है वास्तव में बड़ा। चाहे वो एक व्यक्ति के पीछे जाना हो या 10 के पीछे जाना हो, स्वर्ग की योजना के अनुसार काम करना ही वास्तव में बड़ा माना जाता है। मैं और आप, हम किसकी योजना के अनुसार काम करते हैं? कई बार हम अपनी स्वयं की योजना से हम तैयार होकर के काम करना चाहते हैं। आज से हम निर्णय लें, प्रभु चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं आपकी योजना के अनुसार काम करूंगा। जहां वो भेजता है वही जाऊंगा। जहां जो कुछ कहने को कहता है वही कहूंगा, और जो कुछ भी करने को कहता है मैं वही करूंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे।